हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3। अभी यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। चलिए पहले उनको देखते हैं, कुछ समझ में आएगा आपको। फिर थोड़ा सा हमें क्लियरिटी मिलने के बाद हम क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल 5, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड एवल्यूट देम। ठीक है, क्या है आपके पास, एक एक्सप्रेशन गिवन है। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है और आपको क्या करना है, इसको एवल्यूट करना है। अभी तक आपने सिंपल एक्सप्रेशन पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इस एक्सप्रेशन में ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको। इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या करना है, आपको इस ब्रैकेट को खोलना है। तो खोलते कैसे हैं, तो देखो ब्रैकेट पहले इस इस x की मल्टीप्लाई हम इस x के साथ करेंगे। फिर जो बीच में साइन होगा वो साइन देंगे, जो बीच में साइन है वो साइन देंगे। फिर उसके बाद हम इस x की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे। देखो ये x जो है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो x है, ये वाला x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। चलिए करते हैं इसको। तो x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, माइनस साइन बीच में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है आगे। फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के। आगे क्या है, +2। तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब आपकी, अब इस एक्सप्रेशन में आगे क्वेश्चन में बोला है कि x इज इक्वल टू 1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या होगी। तो हम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। -3 इंटू 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा आंसर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 प्लस 2। कितना आ गया ये यहाँ पे, देखिए +1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। और 3 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया आपका, 0 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। देखो एक मैंने एग्जांपल लिया आपका, दो एक्सप्रेशन गिवन है, उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। दो एक्सप्रेशन है, 5m ब्रैकेट 3 माइनस m ब्रैकेट क्लोज एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m। तो इसको कैसे करेंगे, 5m की मल्टीप्लाई पहले 3 माइनस m के साथ करेंगे। पहले इसको खोल लेते हैं। पहले हम क्या काम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 5m की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से होगी। माइनस साइन आएगा बीच में क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो माइनस साइन ही देंगे। 5m की मल्टीप्लाई फिर किसके साथ होगी, m के साथ होगी। क्या आएगा, तो कांस्टेंट देखो 5 एंड 3 कितना हो गया ये, 15m माइनस का 5m स्क्वायर, यही आएगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है आपका, देखो दूसरा एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेंगे, देखो तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं। देखो अब मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। अगले में क्या है, 6m स्क्वायर, क्या है ये, 6m स्क्वायर। 6m स्क्वायर को m स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो देखो ये m स्क्वायर यहाँ पे है, m स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे m स्क्वायर। तो 6m स्क्वायर, ओके। एंड ये कितना आ जाएगा, -13m, ये हम इसके नीचे लिखेंगे। और आपको क्या करना है, ये ऐड करना है। क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो ऐड ही में
देखिए देखिए बताइए, ऐड में नीचे के साइन चेंज होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐड में जो होता है एज इट इज लिख दिया जाता है। तो बताइए 15m में से -13m जाएगा तो कितना बचेगा? 2m। देखिए -5m² में -5m² +6m² तो कितना बचेगा? प्लस का m²। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, एक एडिशन का लिया था और एक मैंने लिया था सब्ट्रैक्शन का। इससे क्या है कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहीं पे आप थोड़ा सा सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये इस इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मतलब पहले ब्रैकेट हटाएंगे इन इक्वेशन से। दोनों इक्वेशंस में ब्रैकेट आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या हटाएंगे? पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो चलिए करते हैं। 3p q p माइनस q, फर्स्ट ये ले लिया। तो बताइए कैसे करते थे अब? देखिए इस 3pq की मल्टीप्लाई इस 3pq की मल्टीप्लाई पहले p से होगी, फिर उसके बाद साइन आएगा माइनस का, फिर उसके बाद q से होगी। 3pq इंटू p माइनस 3pq इंटू q, क्या आएगा ये? देखिए 3p² q हो जाएगा ये, माइनस 3pq²। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको 1 मान लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 2pq p प्लस q। तो पहले 2pq की मल्टीप्लाई p के साथ, फिर 2pq की मल्टीप्लाई q के साथ करते हैं। तो 2pq मल्टीप्लाई विद p प्लस साइन बीच में आएगा, 2pq इंटू q। ये साइन आपको समझ में आ रहा है ना? ये साइन हम कैसे ले रहे हैं? ये साइन हम ये वाला साइन ले रहे हैं। जो ये साइन होगा, देखो यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ भी माइनस लिया। ओके, 2p² प्लस 2pq², ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम लिखेंगे ऊपर 2p² प्लस 2pq², और जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है वो उसको नीचे लिखते हैं। तो देखो इसको लिखो नीचे वाली को, 3p² माइनस 3pq²। और मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। कर दीजिए अब इसको सब्ट्रैक्ट। 2p² में से ये प्लस का है और ये -3p² है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का p², और यहाँ पे कितना आएगा? ये भी +2pq² है और ये +3pq² है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5pq²। आपका आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आपको इजीली समझ में आएगी एक्सरसाइज 9.3। देखो कुछ आपको क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ओके, आपको क्या करना है? कुछ आपको एक्सप्रेशन गिवन है, उनकी क्या करनी है? आपको मल्टीप्लाई करनी है। 4p की मल्टीप्लाई किससे करनी है? q प्लस r से करनी है। ओके, तो करिए ज़रा, कैसे होगी अब बताइए ज़रा। 4p की मल्टीप्लाई, 4p की पहले मल्टीप्लाई q से होगी, फिर 4p की मल्टीप्लाई
आर से होगी, और जो बीच में साइन होगा वो साइन लगाएंगे। ठीक है, 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर, तो कितना आ जाएगा, 4pq आ जाएगा प्लस 4pr आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ए बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी के साथ करेंगे, तो फर्स्ट ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी, कितना आ जाएगा ये, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, देखो ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है आपको 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लाई में चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो सेम ही होता है, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 56, और 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 56। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म आगे लिखो या पीछे कोई दिक्कत नहीं होती है। 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू ए प्लस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी, कितना आएगा ये, 7 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7 ए स्क्वायर बी क्यूब। फोर्थ क्या कह रहा है आपका, फोर्थ पार्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a। तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये 4a की मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर से होगी और फिर 4a की मल्टीप्लाई किससे होगी, -9 से होगी। तो करिए ज़रा, 4a इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन 4a इंटू 9। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4a³ माइनस 36a। फिफ्थ है आपका pq प्लस QR RP की मल्टीप्लाई कितने से, 0 से। और मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया है, फर्स्ट क्लास में भी आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आएगा। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल दी गई है और इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है आपको, प्रोडक्ट बताना है। करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है। तो ए फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट, ए की मल्टीप्लाई के कितने से हो रही है, बी प्लस सी प्लस डी के साथ। तो आंसर क्या आएगा इसमें, इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए की मल्टीप्लाई कितने से होगी, सी से होगी, एंड प्लस ए की मल्टीप्लाई कितने से होगी, डी से होगी। देखो कैसे हुआ है, पहले ए की मल्टीप्लाई बी से हुई, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से हुई, फिर ए की मल्टीप्लाई डी से हुई। जितने अगर और भी नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे तो उनसे इसकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इसमें 3 ही वेरिएबल थे, इस वजह से यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई हुई है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ओके, तो ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी।
फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका x प्लस वाई माइनस 5। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 5x y से। अब देखो 5xy की मल्टीप्लाई पहले x से होगी, फिर 5xy की मल्टीप्लाई y से होगी, फिर 5xy की मल्टीप्लाई 5 से होगी। तो एज इट इज करते चले जाओ इसको भी। तो 5xy इंटू एक्स प्लस 5xy इंटू वाई, आगे साइन आएगा माइनस का क्योंकि वहाँ पे माइनस है साइन में। फिर 5xy इंटू 5 कितना आ रहा है? तो 5, देखो x कितने हैं? 2 हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा? देखो माइनस साइन आएगा, 5 इंटू 5 25x y। देखिए अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है, ये सब मैं पहले ही फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ पहले उनको वॉच करें, फिर उसके बाद यहाँ पे इस एक्सरसाइज को वॉच करें। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 5x² y प्लस 5xy माइनस 25xy। चलिए अब थर्ड करते हैं। पीडीएफ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये लेक्चर अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। p इंटू एक्स 6p² माइनस 7p प्लस 5 करते हैं सॉल्व। तो p की मल्टीप्लाई पहले 6p² से, साइन क्या है आगे? माइनस है तो माइनस लगाएंगे। p इंटू 7p, आगे साइन क्या है? प्लस है तो प्लस लगा दिया। p इंटू 5। ओके, तो आंसर क्या है आपके पास? 6p³। देखो p² और p कितनी है? पे देखो p की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और p है तो यहाँ पे p की पावर 3 हो जाएगा। माइनस 7p, कितने हैं यहाँ पे? p 2 है तो 2 लग गई, p की पावर 2 प्लस 5p। तो इसका आंसर क्या आया है? 6p³ 6p³ माइनस 7p² प्लस 5p। ओके, फोर्थ करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 4p²q² की मल्टीप्लाई p² माइनस q²। तो करिए ज़रा, 4p²q² इंटू p², साइन आगे क्या है? माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4p²q² की मल्टीप्लाई किससे? q² से। तो आंसर क्या आएगा? 4, देखो p² एंड p² कितने हो गए? p की पावर 4, q² है माइनस 4p²। देखो यहाँ पे दो q² यहाँ है और q² यहाँ पे है, तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है, q की पावर 4। इसको लिख देते हैं। क्या है इसका आंसर? 4p², सॉरी p की पावर 4 q की पावर 2 माइनस 4p की पावर 2 q की पावर 4।
लास्ट पार्ट क्या है आपका? फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई कितने से हो रही है? ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई ए बी सी से हो रही है। ए बी सी, तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखो, ए बी सी की मल्टीप्लाई पहले ए से करेंगे, बीच में प्लस साइन, फिर ए बी सी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर ए बी सी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे। क्या आएगा ये? देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो ए दिख रहे हैं, एंड बी सी एक एक है, तो ये लिख देंगे एज ए बी स्क्वायर सी प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका? ये पूरी एक्सरसाइज प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। ओके, इसमें सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ प्रोडक्ट के क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पे मेनली ब्रैकेट को सॉल्व करना सिखाया गया है। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए स्क्वायर इंटू 2 ए की पावर 22 इंटू ए की पावर 26। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4, कांस्टेंट नंबर यही दिख रहा है मुझे इसमें। यस। अब देखो, सारी जो वेरिएबल है इसमें सिर्फ एक ही है, वो है ए, है ना। तो जब वेरिएबल एक होता है और उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, सब मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है मुझे। तो 2 प्लस 22 प्लस 26। मैं आपको लिखवा भी देता हूँ क्या होता है। ये एक आइडेंटिटी होती है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn। ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपको पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ाई जाएगी। जब पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर चलेगा तब मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको। देखिए ये क्या होता है, ये ए जो है, ये जो हमने ए लिया है, ये ए जो है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं हम इसको? बेस बोलते हैं। और ये जो पावर है एम और एन, ये क्या है, आपकी पावर्स होती हैं। तो ये आइडेंटिटी ये कहती है, जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखो, बेस सेम होने पे पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है। ओके, 8, देखो 2 इंटू 4 8, ए की पावर कितना हो गया, देखो ये 24 एंड 26 कितना हो जाएगा, 50। ए की ए की पावर कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या दे दिया गया है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया गया है क्वेश्चन को। कैसे करते हैं इसको डील? देखो, 2/3 xy इंटू -9/10 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैंने फर्स्ट क्या सिखाया आपको, पहले आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे हम, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 इंटू -9/10। ये हम जो माइनस साइन है इसको इधर ही ले लेते हैं। फिर आते हैं आप वेरिएबल को। वेरिएबल को देखो, x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो, अगर कांस्टेंट में पहले कट रहे हैं तो काट दो। देखो, ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा। यस, ये 3 से 3 टाइम कट जाएगा। लेकिन ये माइनस साइन तो किसी से नहीं कटा, तो ये माइनस साइन तो रहेगा।
-3/5। अब देखो, अब ये तो सॉल्व हो गया, कांस्टेंट टर्म सॉल्व हो गई। अब आते हैं वेरिएबल पे। तो x, देखो x यहाँ पे दिख रहा है, एक x है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो देखो, तो कितने x दिख रहे हैं मुझे, 3x दिख रहे हैं, तो x की पावर 3 हो गया। और देखो y कितने दिख रहे हैं, एक y यहाँ दिख रहा है और दो y यहाँ दिख रहे हैं, तो y की पावर भी 3 हो गई। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। -10/3 p क्यूब इंटू 6/5 p क्यूब इंटू क्यू। तो फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, कांस्टेंट को एक साथ करेंगे पहले, -10/3 इंटू 6/5, फिर आएगा आपका वेरिएबल p क्यू की पावर 3 इंटू पी क्यूब इंटू क्यू। अब देखो जरा, कांस्टेंट में कट रहा है तो काट दो। देखो ये 3 से 2 टाइम चला जाएगा, यस। ये 5 से 2 टाइम चला जाएगा, यस। तो कितना बचा, देखो यहाँ पे -2 इंटू 2 -4, एंड p की पावर कितना आएगा, देखो एक p यहाँ पे है और 3p इधर है, तो p की पावर 4 एंड q की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x -5 3x ब्रैकेट 4x -5 प्लस 3। ये इक्वेशन है, पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसने कुछ x की वैल्यू पे हमसे आंसर पूछा है। तो x की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करने पे, ऐसा ही एग्जाम्पल स्टार्टिंग में सबसे पहला एग्जाम्पल ही मैंने इस तरीके का दिया था, जिससे कि तुम्हें यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट ही खोलना होता है अपने को, तो खोलते हैं ब्रैकेट। अभी करा था ना हमने ऐसा क्वेश्चन। देखो 3x के मल्टीप्लाई पहले 4x के साथ होगी, जो बीच में साइन होगा उसको साइन देंगे, फिर ये 3x की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी। करते हैं, 3x इंटू 4x, साइन माइनस का है तो माइनस देंगे, 3x इंटू 5 प्लस 3। क्या आएगा आपका, देखो पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12, और कितने x हैं, 2 हैं, तो x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 5 15x प्लस 3। ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, इसकी x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या होगी। तो करते हैं, तो पुट इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 3 फर्स्ट पार्ट में। तो जहाँ जहाँ पे x है इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करनी है आपको, 3 वैल्यू पुट करनी है। तो 12 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 3, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3 प्लस 3। देखो यहाँ पे मैंने +3 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स गिवन नहीं है। तो बताओ क्या आएगा, तो आपको पता है ना, तो 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, ये कितना होता है, 12 9 जा 108, माइनस 45 प्लस 3। तो पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेंगे, तो 108 प्लस 3 111 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा, करेंगे माइनस तो 6 एंड 6, सही किया है मैंने, 6 एंड 6।
यही आएगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा? 66। चलिए, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1/2। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू 1/2 पुट करना है आपको। क्या पुट करना है आपको? x इज इक्वल टू 1/2 पुट करना है। तो करिए ज़रा। तो इक्वेशन क्या है आपकी? 12 इंटू एक्स की जगह 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 3। अब बताइए यहाँ क्या होगा? 12 इंटू, देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? देखो देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो ये होल स्क्वायर है, ये 1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर है। माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 15/2 होगा प्लस 3। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यस हो गया। 3 माइनस 15/2 प्लस 3, ये कितना हो गया? देखो ये प्लस 3, ये प्लस 3, तो 6 माइनस 15/2। अब देखो यहाँ पे क्या लेते हैं हम? एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा जगह थोड़ी कम पड़ गई है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं हम? ऐसे में हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसे को में जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 2 एलसीएम आएगा। मैं आपको और अच्छे से एलसीएम समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो इसको करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 माइनस 15, ठीक है, 6 इंटू 2। तो ये आ जाएगा -3/2, आपका आंसर आएगा। ओके, मैं एलसीएम आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी यहाँ पे कंजेस्टेड जगह थी, अगर कहीं आगे एलसीएम आता है तो और अच्छे से समझाएंगे। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। ये क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू -1। ए इंटू ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। तो देखो ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ तो ए क्यूब, प्लस ए की मल्टीप्लाई ए के साथ तो ए स्क्वायर, प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ए, और आगे क्या है? प्लस 5। ओके, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई हमारी। अब उसने वैल्यू किस पे पूछी है? पुट ए इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगी? तो फर्स्ट पार्ट, पुट ए इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में पुट कर दो, ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे वैल्यू क्या है? 0 पुट कर दो। तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट पार्ट का 5 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट यहीं कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। चलो, सेकेंड पार्ट, पुट ए इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 1। करिए। तो ए इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में ए है वहाँ पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 1 प्लस
5 कितना आ जाएगा आंसर? 1 + 1 + 1 3 + 5 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। पीडीएफ सबको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, परेशान मत होइए। हाँ, तो इक्वेशन क्या थी? अब पुट ए इज इक्वल टू -1। अब देखिए जहाँ पे ए है, अब की बार क्या पुट करना है आपको? -1 पुट करना है। तो -1 का क्यूब प्लस -1² प्लस -1 + 5। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर आपका माइनस साइन आ जाता है, अगर कहीं भी नंबर में माइनस साइन आ जाता है, तो उसकी पावर देखते हैं हम। उसकी पावर क्या है? इवन है या ऑड है? ये पावर देखो क्या है, इवन है या ऑड है? तो ये ऑड है और ये क्या है? इवन है। तो होता क्या है, इसको हम कन्वेंशनल मेथड तो ये होता है -1। तो एक ही -1 का क्यूब क्या है? इसका मतलब है -1 की मल्टीप्लाई हमें 3 बार करनी होती है। अब देखो साइन, देखो क्या होता है ना, ये माइनस माइनस क्या होता है? जब माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और ये वाला माइनस क्या होगा? माइनस रहेगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। तो इससे भी इजी मेथड होता है। क्या तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है? एग्ज़ाम में कैसे करोगे आप? यहाँ पे आप पावर देखोगे। क्या देखोगे आप? पावर देखोगे। अगर पावर, इफ, मैं लिखवा देता हूँ, इफ पावर odd then sign always negative, if power even then sign always पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, अब देखिए, ये बताता नहीं है कोई जल्दी से, तो यहाँ पे बताइए। देखिए पावर क्या है, और ये हमेशा उसी जगह अप्लाई होगा जब साइन आपको गिवन माइनस आ जाए। जैसे कि यहाँ पे साइन आ गया माइनस, यहाँ पे साइन आ गया माइनस। ठीक है, ऐसी जगह पे अप्लाई होगा। अगर प्लस है तो फिर तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस तो प्लस ही होता है। ये रूल तब एप्लीकेबल होगा जब साइन माइनस का आ जाता है बीच में। तो क्या आएगा आपका आंसर? -1 + 1। देखिए पावर इवन है तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस ही आएगा। -1 क्या आएगा? -1 + 5। तो देखो ये -1 से +1 कैंसिल, है ना। फिर यहाँ पे कितना बचा? -1 + 5, तो कितना आएगा आंसर? प्लस का 4 आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? ये सभी नोट कर लेंगे ये बच्चे, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। आपको देखो कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनको क्या करना है? ऐड करना है। मतलब एक्सप्रेशंस गिवन है आपको, फिर क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो करते हैं पहले एक एक करके। पहला वाला लेते हैं, p इंटू p-q। तो क्या आएगा? p² माइनस pq। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप सबको समझ में आ गया हो। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो
एक बार फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी इसकी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्यू माइनस आर, तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या है, आर माइनस पी, तो आर स्क्वायर माइनस आर पी। तो देखिए अब ऐड करना है तो कर देते हैं ऐड। देखो एक और मेथड है ऐड करने का, एक मैंने आपको सिखा दिया है, एक और दूसरा मेथड और सिखा देता हूँ। आप इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं हम इसको। देखो पी स्क्वायर, देखो कोई कॉमन दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपका ठीक है। अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूँ तो भी सही है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस आर पी। मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ इसको, दोनों तरीके से सही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका बी पार्ट क्या है, आपको यहाँ भी आपको ऐड करना है। तो एक्सप्रेशन गिवन है, तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, इसके ब्रैकेट खोलने होंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 2xy। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन है 2y इंटू जेड से मल्टीप्लाई होगी, आगे साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस 2y इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। आगे साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 2y इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2y एक्स। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन खुल गए हैं। अब देखो अब ऐड करेंगे, तो करते हैं। ऐड में कोई सी भी एक्सप्रेशन को कहीं भी लिख सकते हो। ऐड में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सेकंड वाले को ऊपर लिखना चाहते हो और फर्स्ट वाले को नीचे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो लिख देते हैं 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, तो ये देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 2yz, yz कहीं है इस इक्वेशन में नहीं है, तो इसको अलग से लिख लेंगे। 2yz लिख लिया हमने अलग से। 2y स्क्वायर, तो ये भी नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन में, तो माइनस 2y स्क्वायर भी अलग लिख लिया। माइनस 2xy या वाई एक्स कहीं है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो माइनस 2xy लिख दो या वाई एक्स लिख दो, सेम बात है। क्या करना है आपको, ऐड करना है, तो कर दो जी ऐड। तो 2xz माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस 2xy एंड माइनस 2xy कितना हो जाएगा, माइनस का 4xy। यहाँ पे साइन क्या था, यहाँ पे देखो ये वाला साइन क्या है आपका, पॉजिटिव साइन होगा ये, है ना, हाँ पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव 2yz माइनस 2y स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में देखो सब्ट्रैक्ट करना है। अब अभी तक हमने एडिशन किए, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन से। अब पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे,
4L इंटू 10N माइनस 4L इंटू 3M प्लस 4L इंटू 2L। ठीक है, कर लेते हैं। 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा बताओ ज़रा, पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई। 4 इंटू 10 40 ln माइनस 4 इंटू 3 12 lm प्लस 4 इंटू 2 8 l स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब एक और, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दूसरी को करते हैं 3l, डायरेक्टली कर लेते हैं ना, तो 3l इंटू l माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n। तो क्या आएगा जी, 3l स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 12 lm प्लस 3 इंटू 5 15 ln। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो देखिए सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को करना है। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, और ये वाली कौन सी है, ये वाली है। तो ऊपर कौन सी रखेंगे, तो जिसमें से हमें माइनस करना है वो ऊपर रखेंगे। तो रखते हैं जी ऊपर 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। नीचे वाली क्या रखेंगे हम, नीचे वाली इक्वेशन में रखेंगे, देखो 3l स्क्वायर। तो देखो जरा ऊपर वाली में l स्क्वायर कहाँ पे है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो 3l स्क्वायर पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव रखेंगे, माइनस एल एम, सॉरी माइनस एल एम। तो कहाँ है माइनस एल एम, तो ये रहा माइनस 12 lm, और ये कितना है प्लस 15 ln, तो प्लस 15 ln। तो नेगेटिव वाले में क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे के इक्वेशन के साइन हम चेंज करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। चलिए करते हैं, क्या आएगा आंसर आपका बताइए। यहाँ 40 में से 15 गए तो कितना बचा, 25 ln। देखिए ये माइनस का 12 lm है, और ये प्लस का 12 ln है, सॉरी lm है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो। एंड देखिए प्लस 8l स्क्वायर में से माइनस 3l स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 5l स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अलग से, ln प्लस 5l स्क्वायर, ये आंसर है। इसका डी पार्ट करते हैं अब। डी पार्ट है आपका, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू दिस एक्सप्रेशन। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो केयरफुली करेंगे। पहले मैं इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से घटाना होगा। तो 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, करो जरा। 4c की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस ए से, प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी। तो ये कितना आ जाएगा 4c, तो देखो ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस 4ac प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। सेकेंड वाली करते हैं अब। सेकेंड वाली में क्या है, ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इसको सॉल्व करते हैं।
3 a इंटू ए स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर। देखो अब ये माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस से होगी तो माइनस प्लस माइनस, तो -2bc। देखो जरा कुछ कट रहा है क्या इस इक्वेशन में। तो पहले तो 3a स्क्वायर प्लस 3ab, तो यहाँ पे आएगा, देखो ये दिख रहा है आपको, +3ab -2ab, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ab। देखो ac है अलग है और bc अलग है, +3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc, और कुछ नहीं कट रहा है। ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आपको माइनस करना है, तो करते हैं माइनस, लिखते हैं पहली वाली इक्वेशन, -4ac प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर। ओके, में से किसको माइनस करना है, नीचे वाली को। देखना 3a स्क्वायर है, नहीं है तो इसको अलग लिख देंगे हम, 3a स्क्वायर नहीं है, प्लस का है ये, ए बी है कहीं इसमें, नहीं है तो ए बी भी अलग लिख देंगे। 3ac, ये दिख रहा है ना 3ac, तो हाँ मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3ac, इसके नीचे 3ac के ac वाले के नीचे लिखेंगे 3ac b 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे b स्क्वायर भी नहीं दिख रहा तो नहीं लिखेंगे, bc, देखो ये cb और यहाँ पे है bc, दोनों सेम ही है, इसको हम, इसको cb या bc दोनों बोल सकते हैं, तो 2, सॉरी माइनस है ना, -2cb। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, तो जो भी है बच गया। अब कर दो जी माइनस, तो साइन क्या हो जाएंगे, नीचे वाली इक्वेशन के चेंज हो जाएंगे। ठीक, कर दो, तो ये यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 4ac माइनस का 3ac, तो -7ac प्लस 4cb प्लस 2cb, तो 6cb, ऊपर वाले में से यहाँ पे तो ज़ीरो ही है, तो 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, ये आपकी हो जाती है एक्सरसाइज ख़त्म पूरी, 9.3 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और हमारे टेलीग्राम पे भी वो डिस्कस कर सकता है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर कीपिंग सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।